नमस्कार दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टीन यानी हमास के बीच के वॉर को कौन नहीं जानता। आज 2 साल हो गए लगभग इसको, और अब लगता है कि कुछ पीस निगोशिएशन हो सकता है, कुछ उम्मीद बन रही है। हाल ही में 2 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली एक पीस प्लान प्रपोज किया था। 20 पॉइंट का पीस प्लान था, और इसराइल ने भी इस पर एग्री किया था। हालांकि इसराइल जो है क्लियरली अग्रेसिव था इसके ऊपर। उसने क्लियरली बोला था कि भाई ये हम हमास को लास्ट चांस दे रहे हैं, अगर आप इस बात को एग्री कर लेते हैं तो इट इज ओके, अदरवाइज हम लोग मिलिट्री एस्केलेशन करेंगे। और हमास एज ऑर्गेनाइजेशन जब तक वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, उसको जो है हम जो है वी विल एक्सकेलेट अवर अटैक, और जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम अटैक करते रहेंगे। बेसिकली बहुत ही स्पेसिफिक धमकी दी थी नेतन्याहू ने। धमकी क्या दी थी, वो तो एक्ट भी कर रहे थे इसके ऊपर कि ही सेड दैट देयर विल बी नो गाजा रूल्ड बाय हमास। गाजा बचेगा ही नहीं। अगर आप देखेंगे, गाजा को ऑलरेडी वैसे ही आधा इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उन्होंने फाइनली बोला था कि अगर आप पीस निगोशिएशन नहीं करते हैं, स्पेसिफिक विंडो दिया था, मतलब 72 घंटे का टाइम दिया था कि 72 घंटे के अंदर या तो आप पीस निगोशिएशन टेबल पे आके बैठ जाइए, हमारी शर्तें मान लीजिए, अदरवाइज हम अपना एस्केलेशन बढ़ा देंगे, वॉर एस्केलेशन बढ़ा देंगे, और कोई गाजा बचेगा ही नहीं जिसको हमास प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक ना। तो इजरायली मीडिया में भी इसको किया गया था कि देयर विल बी आइदर पीस और डिस्ट्रक्शन। हमास को चूज करना है कि वो क्या चाहता है। और आप देखेंगे कि करेंटली जो है न्यूज निकल के आ रही है कि हमास बेसिकली एग्री कर गया है कुछ शर्तों के ऊपर मानने के लिए। अच्छा, इन सब पीस डील के ऊपर बेसिकली आप देखेंगे तो कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया था। जैसे हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने वेलकम किया था, बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वी आर मतलब इंडिकेट दिया था कि ठीक है, हॉस्टेज सिचुएशन अगर बेहतर हो जाती है तो इट इज वेरी गुड, और इंडिया विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली सपोर्ट ऑल एफर्ट टुवर्ड ड्यूरेबल एंड जस्ट पीस। सिर्फ पीस के लिए जो है सारे एफर्ट्स होंगे इंडिया की तरफ से। तो ऐसा करके इन्होंने अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप को और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पोटस को बेसिकली। तो इनका ये रिस्पांस था। अच्छा, पाकिस्तान का भी रिस्पांस था। पाकिस्तान ने भी पहले इस पीस प्लान पे, बट अब ये देखिए कि दोहरे मुंह वाले, मतलब कितनी ही जाहिल और निकम्मी कौम है कि इन्होंने जो है इस 20 पॉइंट प्लान को आज की डेट में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा प्लान नहीं था, वो तो अमेरिका का प्लान था। व्हाट इज सेइंग दैट इसक डार, जो इसक डार हैं बेसिकली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, व्हाट इज सेइंग दैट 20 पॉइंट प्लान ऑन गाजा वाज नॉट अवर डॉक्यूमेंट। मतलब आप कितने ही निकम्मे होंगे, कितने ही नालायक होंगे कि आप ये कह रहे हैं कि यूएस ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, आप उस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, और जब आपको अपनी जनता की तरफ से गाली पड़ने लगी तो आप अब पीछे हट गए कि नहीं, हम इस 20 पॉइंट प्लान को नहीं मानते। मतलब जहां पे सारी दुनिया ये बोल रही है कि ठीक है, पीस निगोशिएशन चालू हुआ तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, वहां पे ये दोहरी मतलब जाहिलों की कौम जो है पीछे हट गई कि हमने जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट है नहीं। बेसिकली हुआ क्या है, इन्होंने जो पाकिस्तान है बेसिकली, जब आप इनका पासपोर्ट देखेंगे तो उस पर स्पेसिफिकली लिखते हैं कि इसराइल को ये जो है इनका पासपोर्ट इसराइल में वैलिड नहीं है। ठीक है। तो जब इन्होंने ये बोला कि हम ये 20 पॉइंट प्लान एग्री करते हैं, और उसमें बेसिकली उन्होंने मेंशन किया कि टू नेशन थ्योरी और टू नेशन सॉल्यूशन के ऊपर भी बिलीव। तो इन्होंने बेसिकली ये एग्री कर लिया कि ठीक है, क्या कहते हैं, इजराइल एज ए स्टेट कंसीडर कर लिया इन्होंने। अब इनको क्या हुआ, इनको अपने पब्लिक की तरफ से गालियां पड़ने लगी, उधर से इनको रिप्लाई लगा, तो ये सोचे अरे भाई ये क्या हो गया है, तो बहुत गलत काम हो गया, गड़बड़ हो गया, हम तो फंस गए, हमारी तो कुर्सी चली जाएगी। ये सीधे जो है उससे पीछे हट गए, उन्होंने पल्ला झाड़ के अमेरिका के ऊपर कह दिया कि नहीं नहीं, अमेरिका ने हमें डॉक्यूमेंट पकड़ाया था, वो हमारा डॉक्यूमेंट तो नहीं था, और हम इस 20 पॉइंट प्लान जो गाजा है उससे एग्री नहीं करते। तो आज की डेट में पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस बेसिकली पीस प्लान से पीछे हट गया है, और वो इससे जो है एग्री नहीं करता है एज पर दिस ट्वीट गॉट फ्रॉम पाकिस्तान। और संसद ने बेसिकली बोल दिया कि ठीक है, हम एग्री नहीं करते, वो यूएस का प्लान था, और हमसे जो है गलती इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, और ये मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमास का जब रिपोर्ट आया कि दे एग्री, तो ट्रंप ने भी बेसिकली बोल दिया कि भाई उनका जो आइडिया है इसराइल का जो फोर्स है उसको बोला कि भाई आप जो है वॉर रोक दीजिए। हालांकि इसराइल जो है प्रेशर छोड़ेगा नहीं, प्रेशर बना के रखेगा। आप देखेंगे कि करेंट जब तक मैं वीडियो बना रहा था, ऑलरेडी जो है 7 लोगों को इसराइल जो है मार चुका था गाजा में बॉम्बिंग करके। ठीक है। तो इसराइल अपना प्रेशर बना के नहीं छोड़ेगा जब तक ये पीस निगोशिएशन एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो जाता, और वो जो है हॉस्टेजेस को छोड़ना नहीं चालू करते हैं। ठीक है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। आप देखेंगे कि हर जगह रिपोर्टेड है कि यूएस प्रेसिडेंट टेल इसराइल टू इमीडिएटली स्टॉप बॉम्बिंग गाजा। मतलब
ट्रंप के बोलने के बाद भी इजराइल ने बॉम्बिंग करके 7 लोगों को मार दिया, ठीक है। तो वो अपना प्रेशर नहीं छोड़ेगा। तो ये 20 पॉइंट प्लान क्या था, अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली ये था कि इमीडिएट सीज फायर होगा, बट इमीडिएट सीज फायर की शर्तें थी। ये तभी होगा जब वो इजरायली हॉस्टेज हैं गाजा, मतलब आप सोचिए कि आज की डेट में 50 से 60 के करीब इजराइल बोलता है कि हमारे जो इजरायली नागरिक हैं वो हॉस्टेज हैं हमास के अंडर में। तो हमको ये सारे सारे लोग जो है फ्री चाहिए, तभी जाके ये सीज फायर होगा, नहीं तो सीज फायर नहीं होगा। दे विल कंटिन्यू अटैक फॉर दिस, ठीक ना। उसके अगेंस्ट में इसराइल जो है पैलेस्टीन के कुछ प्रिजनर्स को छोड़ेगा। बोला तो जा रहा है कि 2000, लेकिन 2000 नहीं, 20 या 25 हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात हो रही है, जो कि इसराइल ने प्रपोज किया है पैलेस्टीन को कि हम 20 के करीब जो है ये छोड़ेंगे, उनका प्रिजनर जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ेंगे। उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया हुआ था कि 72 घंटे, मतलब आज शाम, अगर संडे देखा जाए तो संडे शाम 5-6 बजे तक का टाइम है हमास को उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देना था कि आप क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है आईडीएफ दे आर टोटली रेडी टू अटैक ऑन फुल स्केल बेसिस, ठीक है। और दूसरा क्या चाहते थे कि भाई हमारे जो है उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, अपना सारा कंट्रोल वो गाजा के ऊपर से छोड़ेंगे। उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन एंटिटी जो है उसको रूल करेगी गाजा में, और हमास का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। और ये इंटरनेशनल एक सुपरवाइजर बनेगा। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है उसको भी फॉरेन जो थर्ड इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर हो रहा है वो उसको जो है मॉनिटर करेगा। बेसिकली क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एड जाए उसको डाइवर्ट न कर पाए, बेसिकली इसके लिए थर्ड पार्टी का था। और दूसरा कि भाई जो दूसरी कंट्रीज हैं जो अब रिकमेंडेशन देने लगी हैं कि नहीं पैलेस्तीन एक स्टेट है, उसको भी रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेही उनकी फिक्स करने के लिए यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये शर्तें रखी हुई है। वैसे ही बॉर्डर कंट्रोल किस तरह से होगा और किस तरह से जो है पीस अचीव किया, तो इस तरह से करके 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट जो है बेसिकली ट्रंप ने रखे थे हमास के सामने कि आइदर यू एग्री विद इट और नॉट। तो इसमें से हमास जो है कुछ बातों के ऊपर एग्री कर गया, जैसे कि उसने बोला कि ठीक है हम जो है जो हमारे पास इजरायली हॉस्टेज हैं उसको हम रिलीज कर देंगे, आइदर लिविंग और डेड। अब देखिए 50-60 लोग हैं, उसमें से कितने जिंदा हैं कितने नहीं है किसी को पता नहीं है, बट ठीक है दे आर एग्रीइंग टू रिलीज दोज हॉस्टेजेस। हालांकि सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना। कंप्लीटली तो उनके अंदर में रहेंगे नहीं, बहुत सारे निगोशिएशन करने पड़ेंगे तब जाके हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। अच्छा, वो अपनी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम डिसआर्मामेंट तो नहीं करेंगे। उन्होंने एग्री किस बात पे किया है कि ठीक है हम हमारी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, हम हॉस्टेजेस रिलीज कर देंगे और हम निगोशिएट करने को तैयार हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पैलेस्टीनियंस, ठीक ना। और जो प्रपोजल प्रेजेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इजराइल ने, हम उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने ये कर लिया। बाकी उनका ये भी कहना है कि कतर और इजिप्ट बीच में अगर निगोशिएटर रहेंगे, मीडिएट करेंगे, देन वी आर एग्री फॉर दिस कंडीशंस। उसमें से कुछ शर्तें, जैसे कि हमास जो है डिसआर्मामेंट को तो एग्री नहीं कर रहा है, वो अपने को हथियार नहीं सौंपेगा, अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं सौंपेगा। उसी तरह से ये भी कह रहा है कि पैलेस्टीन में ये गारंटी देनी पड़ेगी कि पपेट गवर्नमेंट ना बैठे और पैलेस्टीनियन के जो है सिचुएशन बेटरमेंट के लिए किस तरह से प्लानिंग हो रही है, किस तरह से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी पैलेस्टीनियन की तरफ से, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये दो चार चीजें हैं जिसके ऊपर वो एग्री नहीं है, बाकी जो है ये एग्री करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो शुरुआत हुई है ना। तो हमास का बेसिकली कहना क्या है, हमास बेसिकली ये कहता है कि भाई आप जो पैलेस्टीनियंस हैं उसके पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। और उसकी गारंटी कौन देगा, जो भी थर्ड पार्टी या जो निगोशिएटर है बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वो ये गारंटी दे कि भाई पैलेस्टीनियन के पॉलिटिकल राइट्स जो है हैम्पर नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। मतलब कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन हम शर्तें रख रहे हैं सामने, तो इन्होंने चलो ठीक है अपनी तरफ से शर्तें रखी हैं। वैसे सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं कि भाई जो सिविलियन जो है, मतलब आप सोचिए जो खुद मारने वाली गवर्नमेंट, मतलब हमास जो खुद अपने पब्लिक को मारती है, उनके एड्स को छीनती थी, आज वो ये बोल रही है कि आप ना सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए सिविलियंस की, ठीक है। बट चलो ठीक है आप शर्तें रख रहे हैं, पावर आपके पास है, तो यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो गाजा के पॉपुलेशन का बेसिकली वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो है ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा, कैसे जो है जो हॉस्टेज रिलीज होगा उसको जो है किस तरह से निगोशिएशन होगा, प्रिजनर एक्सचेंज किस तरह से होगा, ट्रूप का मूवमेंट आप अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असेस आएगा कि नहीं आएगा, ये सब चीजें जो है कुछ
जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी हमास चाहता है इजराइल और ट्रंप की तरफ से, ठीक ना। अच्छा, इसमें पार्टी कौन कौन की इन्वॉल्व है? जैसे यूनाइटेड स्टेट है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बल्कि इसराइल ने प्रपोज भी किया है कि जो ऑब्जर्वर होगा उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को बेसिकली जो है डायरेक्टली नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है। और पब्लिक मतलब पॉलिटिकल बैकर है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसराइल क्या है, इसराइल तो साथ में यूनाइटेड स्टेट के बोल रहा है कि ठीक है भाई, हम जो है जो वॉर है वो रोक देंगे अगर हम आप हमारे हॉस्टेजेस रिलीज कर देते हैं। हमास डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि आज की डेट में वो पॉलिटिकल मतलब चूजन पार्टी है वहां पे, और मतलब आर्म्ड कंट्रोल भी हमास का जो है गाजा के ऊपर है। उसी तरह से कतर और इजिप्ट का भी अपना अपना रोल है। कतर बेसिकली कंटिन्यूस हमास के टच में रहा है बेसिकली इस पीस निगोशिएशन को करने के लिए, और ट्रंप और इसराइल और गाजा या हमास के बीच में एक चेन, कम्युनिकेशन चेन बन के रखने के लिए। वैसे ही इजिप्ट ये इन्फ्लुएंस करेगा कि कैसे डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेटिक जो प्रोसेसेस हैं उसको जो है फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और अरब स्टेट किस तरह से इसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक ना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीआरसी हो गया, यूनियन हो गया, बेसिकली ये जो न्यूट्रल पार्टीज हैं ये इंश्योर कर सकती हैं कि जो भी हॉस्टेज रिलीज हो रहे हैं उसको किस तरह से मीडिएट किया जाए, उसका हैंडलिंग कैसे किया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात हो रही है वो किस तरह से किया जाए। और आज की डेट में आप देखेंगे तो गाजा पूरी तरह से तबाह हो रखा है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से उसका सुपरविजन किया जाए, यूएन उसमें रोल प्ले कर सकता है। तो ये 4-5 पार्टियां, यूनाइटेड स्टेट, इसराइल, हमास, ये तो ऑब्वियस पार्टियां हैं। कतर ऑब्वियस पार्टी है, और इसमें पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो पीछे हट ही गया, ठीक है। अच्छा, इसमें की रिस्क अभी क्या इन्वॉल्व है कि कोई भी स्टेज पे अगर जो है सपोज प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए जैसे इसराइल में ही है, इसराइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्टर हैं कि भाई वॉर नहीं रुकना है किसी भी कंडीशन पे, गाजा को और इसको हमास को खत्म करना है। मतलब इंटरनल फ्रिक्शन भी है, बट जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है वो ये बोले कि नहीं, वी कैन स्टार्ट निगोशिएशन ऑन दैट, जबकि पूरी बैकिंग है इजरायली गवर्नमेंट को कि वो अटैक करते रहे, कितना भी क्रिटिसिज्म हो जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन दे शुड अटैक ऑन द हमास और गाजा, ठीक है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स अगर ज्यादा प्रेशर आ गया तो वो भी डिरेल कर सकता है, ठीक ना। दूसरा, ट्रस्ट प्रॉब्लम भी है, मतलब ट्रस्ट तो कैसे ही होगा, जैसे मान लीजिए इसराइल अगर मान लीजिए युद्ध रोक देता है और हमास उसके बीच में अपने आप को रिऑर्गेनाइज कर पाता है या हॉस्टेजेस नहीं रिलीज करता है युद्ध रुकने के बाद, तो इसराइल के लिए बहुत किरकिरी वाला काम हो जाएगा। और हमास के लिए ये ट्रस्ट इशू है कि अगर मान लीजिए सपोज इसने रिलीज कर भी दिए तो इसराइल छोड़ेगा कि इसराइल जो है युद्ध रोकेगा कि नहीं रोकेगा। भाई युद्ध तो वो वैसे भी नहीं रोक रहा है, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि हमको दे दो और हम रोक देंगे, तो उसमें एक चांस तो है कम से कम, तो हमास का तो सोचने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अदर आर्म्ड ग्रुप हैं गाजा और वेस्ट बैंक में, वो भी जो है इस सिचुएशन को ये कर सकते हैं, अगर सपोज उन्होंने वापस से अटैक कर दिया इजरायली फोर्सेस के ऊपर या पब्लिक के ऊपर, तो वो जो है ये निगोशिएशन डिरेल हो सकता है। दूसरा क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि गाजा हैवली डिस्ट्रक्ट हो चुका है पूरी तरह से, आधा गाजा तो वैसे ही तबाह हो चुका है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन है और जो वहाँ पर ओल्ड मैकेनिज्म है, एड मैकेनिज्म है, उसको ये करने के लिए जो है बहुत ही लंबा प्लानिंग और एक लंबा स्केल पे काम करना पड़ेगा, जो अभी क्लैरिटी है नहीं जिसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं अभी अभी फिलहाल में तो अ, अ, हमास ने बेसिकली एग्री कर लिया है शर्तों के ऊपर। अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर क्या डेवलपमेंट होते हैं, बट अगर ये पीस निगोशिएशन हो जाता है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पैलेस्टीन की जो पब्लिक है नाउ दे कैन टेक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, मतलब राहत की सांस ले सकते हैं। और अगर ये पीस निगोशिएशन हो जाता है तो अपने अपने घर भी लौटने की उनके चांसेस बन जाएंगे, और दे कैन लिव इन पीस। जो आजकल मतलब आप ये सोचिए कि इतना डिवास्टेटेड है कि मेडिकल की कंडीशन बुरी है, ह्यूमन हाइजीन, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर पीस निगोशिएशन रहता है दोनों इसराइल और हम पैलेस्तीन दोनों सेफ रह सकते हैं। लेट्स सी इसके बारे में और क्या अपडेट आता है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो देयर वाज इट इज़ अ पीस डील और डाइवर्जन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। मेरे को आज भी ये बिलीव है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस निगोशिएशंस, ठीक ना। और हमास मतलब इसराइल डेफिनेटली गोइंग टू कैप्चर गाजा कंप्लीटली, और वो वेस्ट मतलब जो है जैसा कि नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि देयर विल बी नो गाजा, आई मीन दे हैव अ फ्यूचर प्लान फॉर इट कि कोई गाजा रहे नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मीनवाइल अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी much.